नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार को विद्यार्थी हों या फिर व्यापारी हों, इन दोनों व्यक्तियों को एक इलायची, एक दीपक और गुड़ वाले प्रयोग से इस छोटे से उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, बुधवार से जुड़े यदि हमारे जीवन में, हमारी राशि में, हमारी ग्रह नक्षत्र में कोई दोष होता है, तो सबसे ज़्यादा उसका जो कष्ट होता है वह विद्यार्थियों को देखना पड़ता है, उसके जो नुकसान होते हैं। और साथ ही साथ वहीं व्यापारियों को देखते हैं, तो यदि बुध ग्रह से जुड़े दोष चल रहे होते हैं तो विद्यार्थी और व्यापारी दोनों को कहीं न कहीं अधिक नुकसान होने की शंकाएँ रहती हैं। तो शिक्षा से जुड़े व्यक्ति इस उपाय को ज़रूर करें, खासतौर पे विद्यार्थी हों या फिर कोई बड़े अन्य व्यक्ति हों, किसी कॉम्पिटिशन या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर व्यापारी से जुड़े कोई व्यक्ति हैं जो व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे उन्हीं की अनुकंपा और कृपा से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से जैसा कि बताया गया है 2 व्यक्तियों के लिए है। 2 व्यक्ति कौन-कौन से? पहला, या तो जो व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं या फिर गृहस्थ जीवन में जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना रख रहे हैं, या फिर वह चाहते हैं कि उनके घर में धन की एक टिकौती हो, यानी कि धन का वास रहे, धन टिके, धन घर में रुके, तो ऐसे व्यक्ति इस उपाय करेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति भी करेंगे जो बच्चे, यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर जिनकी पढ़ाई चल रही है, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति यदि उन्हें करनी है, स्थिरता बनी रहे, उनके जीवन में चमक रहे, उनके ज्ञानवान में बुद्धिरता बढ़े, यानी कि बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक में इसमें बढ़ोतरी हो, यह आगे की तरफ जाए, आपका जो दुर्भाग्य वह दूर चले और सौभाग्यमय में परिवर्तन हो। खास तौर पे से जो विद्यार्थी जीवन होता है, उनके जीवन में, उनके चेहरे पे, उनके तेज में एक अलग ही चमक होती है जब वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करते हैं। तो उन सभी को गणेश जी के लिए ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। देखिए, हम 2 उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय है खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को हमेशा, यानी कि कम से कम एक छोटा सा उपाय तो कर ही सकते हैं। यह उपाय उनको 5 बुधवार करना है। कितने बुधवार करेंगे सभी विद्यार्थी? शिक्षा से जुड़े व्यक्ति 5 बुधवार करेंगे। बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है। क्या करनी है कि आपको 1 टुकड़ा गुड़ और 1 इलायची, यानी कि 1 हरी इलायची पूरी ऐसी की ऐसी साबुत जैसा भी आप देख रहे हो ठीक इसी प्रकार से, और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। केवल यह 2 चीज़ लेकर के अपने घर से नज़दीकी किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएँगे जहाँ पे माफ़ करिएगा, भगवान गणेश जी के ऐसे किसी भी मंदिर में भी जाएँगे जहाँ पर भगवान गणेश जी को चोला समर्पित होता हो, यानी कि चुनरी समर्पित होती हो। कोई दिव्य, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो गणेश जी का, किसी भी बड़े मंदिर में जाए अपने घर के नज़दीकी जहाँ पे उनको चोला समर्पित होता हो, कहने का तात्पर्य है चुनरी। तो वहाँ पर आपको यह हरी इलायची और गुड़, यह 2 चीज़ें भोग के रूप में समर्पित करके आनी है। किसमें? भोग के रूप में भगवान गणेश जी को समर्पित करके आएँगे। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे या फिर 21 बार भी जाप करेंगे शिक्षा जुड़े व्यक्ति या बच्चे, और फिर अपनी इच्छा मनोकामना के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे। उनसे बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति के लिए ऐसी प्रार्थना और याचना करनी है। केवल इतना ही करना है। कितने बार करेंगे? 5 बुधवार करेंगे। सुबह, यानी कि सुबह के समय पे आप जाकर के कर सकते हैं। सुबह कहने का तात्पर्य है कि सुबह के बाद दोपहर 12 बजे तक में लेकर के आप कभी भी जा सकते हैं, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह तो हो गया विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा उपाय है, यह है व्यापारी या फिर गृहस्थ जीवन से जुड़े ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको आर्थिक तंगी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो व्यक्ति इस उपाय करेंगे। उनको क्या करना है कि अपने घर में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते वक्त एक दीपक में 1 हरी इलायची डाल करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना कर लेने के बाद आप सभी को 21 बार आप सबसे पहले जाप करेंगे ओम श्रीम गणेशाय नमः। उसके बाद आप 21 बार पुनः से जाप करेंगे माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों मंत्रों का आपको जप करना है। जब आपके घर में गणेश जी की कृपा बनी रहती है, तो धन और बुद्धि, यानी कि आपकी बुद्धि, जो आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो काम करने के लिए बुद्धि और विवेक है, यह बहुत ही सरल रूप से काम करेगा। यानी कि बुद्धि और विवेक आपको दोनों एक बराबर और सही ढंग से आपके कार्य में कार्य रहित रहेगा। आप अच्छे से भी किसी भी काम को बुद्धि और विवेक के साथ कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने कार्य में धन को भी सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। भगवान गणेश जी इस चीज़ के प्रतीक होते हैं कि यदि आपके पास, देखिए आपने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनके घर में कहीं ना कहीं उनके बच्चे फिर देखेंगे कि वह बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक में पीछे होते हैं, या फिर जो बुद्धिमान बहुत व्यक्ति होते हैं उनके पास धन की हमेशा तंगी रहती है। तो धन और बुद्धि, विनय, विद्या, इन दोनों को एक साथ एक बराबर बैलेंस कर लेकर चलने के लिए भगवान गणेश जी को कहा जाता है। वह रिद्धि और सिद्धि दोनों के देवता माने जाते हैं। तो श्री गणेशाय नमः और श्री महालक्ष्मी नमः, इसकी आप पूजा अर्चना करेंगे। महालक्ष्मी इसलिए आती हैं क्योंकि महालक्ष्मी भगवान गणेश जी उनके पुत्र समान हैं। तो आप यह जब पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद आती हैं। जब आप गणेश जी को अपने घर में वास कराते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी अनुकंपा और कृपा अपने ऊपर बनाए रखवाते हैं गणेश जी को प्रसन्न करके। तो ये 2 छोटे से उपाय थे। कैसे करना था और किस प्रकार करना था आप सभी समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास करा था। तो आप सभी इस उपाय को अवश्य रूप से करेंगे बुधवार को, यानी कि 5 बुधवार आप सभी को करना है। कोई सा भी बुधवार हो, बुधवार को प्रदोष पड़ रही हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना था सभी जान चुके हैं। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।